पैराशूट, पहले भी लोग बाहर के आ रहे थे। 30 वर्षों का इतिहास खगड़िया लोकसभा का। खगड़िया जिला के किसी बेटा को अवसर किसी पार्टी सवाल है खगड़िया के पिछड़ेपन के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने का, खगड़िया के विकास, खगड़िया में उद्योग लगाने का, खगड़िया में अस्थायी बाढ़ से निदान का। छात्र नौजवानों के बीच में रह करके सत्तू और भूजा खा करके उनके दुख दर्द में रहा है, और जब उनके दुख दर्द में जो रहा है तो आज हमारा उम्मीदवार उनके बीच जा करके अपनी मजदूरी मांग रहे हैं और मात्र एक वोट। किसान आज आंदोलन में महिलाएं अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रही है, मणिपुर की बेटियां, पहलवान बेटियां, ये सारे लोग जो है से ये इस लड़ाई में शामिल है कि हमारा जनता कहाँ है, किस तकलीफ में है, किसको क्या ज़रूरत है, कौन किसान है, कौन मजदूर है। वो चुनाव इसलिए लड़ने आते हैं क्योंकि आप 20 करोड़ दे करके आए हैं, सांसद के रूप में 50 करोड़ लूटिएगा। मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया में, और खगड़िया का आगामी 5 साल का भविष्य क्या होगा ये तय करेगी आरजेडी का ये चिंतन मंथन केंद्र है। उधर एलजेपी के भी कद्दावर नेता हैं, अमीर हैं और करोड़ों का वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन चुनौती है। और ये खगड़िया का आगामी जो भविष्य होगा वो आप लोग तय कर रहे हैं, क्या होगा? हम लोग नहीं, खगड़िया लोकसभा की मतदाता तय करेगी। हम लोग सब मिल के तय करेंगे। हमारे बीच महागठबंधन के प्रत्याशी भाई संजय सिंह कुशवाहा जी हैं। हम लोग अभी मीटिंग किए हैं और हम लोग रणनीति बनाए हैं कि हम चुनाव का जो ये लोक महापर्व है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, इस लोकसभा को कैसे हम पार करें, इस पर हम लोगों का एक पहली बैठक हुई है और हम लोग लगातार बैठक करके चुनावी समर में कूदने जा रहे हैं। एनडीए के जो सर प्रत्याशी हैं वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। आपकी टक्कर एक गरीब पार्टी में रहते हुए भी अमीरों से है, इसको आप कैसे देखते हैं? गरीब पार्टी से महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह हैं, जो धरातल से काम करने वाले हैं। गरीबों की लड़ाई को पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से लड़ते आ रहे हैं। किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, खगड़िया जिले के विकास के सवाल पर, अपराध कर्मियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये चुनौती हम उन करोड़पतियों को देने वाले हैं, तमाम महागठबंधन के लोग, कि रुपया से वोट को खरीदा नहीं जा सकता है। जनबल से ही सरकार बनेगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हिंदुस्तान के अंदर संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, उसकी लड़ाई है। हम महागठबंधन के लोग, इंडिया के लोग संविधान को मानने वाले हैं और एनडीए के लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं। ये लड़ाई उस तबके की है, गरीब मजदूरों की लड़ाई है। आज तक खगड़िया में क्या हुआ, जितने भी सांसद बने हैं खगड़िया के अंदर, सब लोगों ने सिर्फ लूट मचाने का काम किया है। और एक बहुत दिनों के बाद एक सतही तौर पर काम करने वाला नौजवान को महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे लोगों की अपेक्षा है कि ये किसानों के सवाल को लेके, मजदूरों के सवाल को लेके, खगड़िया जिले के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार संघर्ष करेगा। अगर जीत जाएगा तो पार्लियामेंट के अंदर खगड़िया जिले के विकास के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। इसी की तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और 15 अप्रैल को संजय कुमार का नॉमिनेशन होगा। उसकी तैयारी जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं। ये पिछले 10 सालों से मोदी सरकार का राज रहा। किसान यहाँ पर वो अपनी गरीबी को मिटा सकते थे। मक्का का सबसे ज़्यादा खेती अगर बिहार में होता है तो फिर यहीं होता है, उसके बावजूद भी यहाँ के किसानों की स्थिति दयनीय है। साथियों, बिहार में खास करके खगड़िया जिला के जो महागठबंधन के साथी हैं, लगातार जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय से किसान के समर्थन में लगातार आंदोलन करते रहा और लगातार मक्का के उपज पर फैक्ट्री लगाने का मांग सरकार से करते रहा, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। ये सरकार जुमलाबाज है, जिन्होंने कहा कि सरकार में आने के लिए हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे, किसान की दुगुनी आय करेंगे और दुगुनी आय के बदले किसान पर गाड़ी रोन करके हत्या की जा रही है।
किसान रोड पर बैठे हुए हैं सालों भर से, लेकिन उसकी मांग को नहीं सुनी जा रही है। यह किसान संविधान, यह सरकार संविधान विरोधी है। हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट से, मुस्तैदी से पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और इस बार मैं तय कर लिया हूं, राष्ट्रीय स्तर पर ये मोदी का मुक्ति चाहता है महागठबंधन, और मुक्ति करके रहेंगे। जब तक इसको हटावेंगे नहीं, संविधान नहीं बचेगा। इसलिए हम सारे लोग यहाँ बैठ करके, आज तो चुनावी दौर का मीटिंग चल रही थी, इस दरमियान में हम लोग चुनाव यहाँ का निश्चित रूपेण जीतेंगे। और आगे मोदी के विरोध में उस सरकार को बर्खास्त करने के लिए जितना भी कुर्बानियां देने पड़ेगी, किसान, मजदूर, तमाम पार्टी लोग करने के लिए तैयार है। और कुर्बानियां दे करके इस सरकार को हम हटावेंगे। मनोहर जी, खगड़िया को सांसद लूटते रहे, कैसे देखते हैं आप? खगड़िया में जो लड़ाई है अभी, ये लड़ाई जनता और जो लुटेरे हैं, जिसके पास अगाध धन है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से पैसा लूट करके रखा है और अचानक हेलीकॉप्टर से कूद गए मैदान में। लड़ाई उनके और हमारे जनता के बीच रहने वाले लोग, जनता के हमेशा दुख दर्द में रहने वाले हमारे जो ज़मीनी नेता हैं, उसके बीच है। हमारे साथ बैठे हैं संजय, बड़े भाई संजय कुशवाहा जी। ये हमेशा छात्र जीवन से ही अपने जीवन को सेवा में लगाए हुए हैं, आम जनता के सेवा में, दुख दर्द में हमेशा रहते हैं। रात हो, दिन हो, कभी भी हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हमारे बड़े भाई जाते हैं। और दूसरा जो उम्मीदवार है, वो पैसे के बल पर जो है उनकी पहचान है, उनका डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से एंट्री है, मोटी रकम दे कर के वो कूद गए हैं मैदान में। और इस बार खगड़िया के जनता, लोग नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन खगड़िया का जनता बिकाऊ नहीं है। किसी भी परिस्थिति में जनता जो है अपने नेता को स्वीकार करेंगे, जो उनके दुख दर्द के सहयोगी रहे, साथी रहे। किसी भी परिस्थिति में पैसे के बल पर जो लोग आए हैं, उनको स्वीकार करने के मूड में जनता नहीं है। इसलिए हम लोग महागठबंधन के जो भी लोग हैं, ये आश्वस्त है कि हमारे उम्मीदवार लाखों वोट से जीतेंगे, लाखों वोट के अंतर से हमारी जीत होगी। और ये देखने वाला होगा कि हम लोग का मार्जिन क्या होगा। ये जीत के प्रति हम लोग बहुत चिंतित नहीं है, जीत तो हमारी होनी है, क्योंकि ये लड़ाई ही हम लोगों का, एक हमारा ज़मीन का नेता है तो दूसरा हेलीकॉप्टर का नेता है, जिसको जनता से कोई वास्ता नहीं है। वो जानता नहीं है कि खगड़िया में कौन प्रखंड, कौन गांव कहाँ है, जानता नहीं है खगड़िया के लोग, कौन लोग किधर बसते हैं। जिसको ये पता नहीं है कि हमारा जनता कहाँ है, किस तकलीफ़ में है, किसको क्या ज़रूरत है, कौन किसान है, कौन मजदूर है। वो चुनाव इसलिए लड़ने आते हैं क्योंकि आप 20 करोड़ दे करके आए हैं सांसद के रूप में, 50 करोड़ लूटिएगा, वो तो बिजनेसमैन है। जनता से उनको क्या मतलब है, वो तो बिजनेस करके राजनीतिज्ञ के भेष में वो तो बिजनेसमैन है, उनको समाज सेवा से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, पूरे देश में एक मुहिम चल रहा है और वो मुहिम है मोदी हटाओ। लूट, झूठ और जुमले की सरकार से देश की जनता जो है वाकिफ़ हो चुकी है। और आप देखेंगे कि तमाम तरह की चीज़ें आज आंदोलन में है नौजवान, आज आंदोलन में है किसान, आज आंदोलन में महिलाएं अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रही है, मणिपुर की बेटियां, पहलवान बेटियां, ये सारे लोग जो है से ये इस लड़ाई में शामिल है और इस लड़ाई को खुद लड़ रही है। तो सवाल ये है कि वो अपनी लड़ाई जो बरसों से, लगातार 10 वर्षों से लड़ रही है, उसको आज वो वोट में तब्दील करके इस सरकार को ध्वस्त करने की मानसिकता बना चुकी है। और इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं। इस देश की जनता ने जो 10 साल में पीड़ा झेला है,
उस पीड़ा को जो है आज वो वोट के माध्यम से ख़त्म करेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री को गद्दी से हटा करके देश में संविधान, लोकतंत्र और जो भाईचारा खतरे में है उसको स्थापित करने का काम करेगा। ये संकल्प है और इसी संकल्प को हम लोग जनता के बीच ले जा रहे हैं। जनता हमको हाथों हाथ स्वागत कर रही है। हमारे नेता, हमारा जो प्रतिनिधि अभी बनने वाले हैं वो जो है आवाम से जुड़े हुए लोग हैं। ये हवाई लोग नहीं हैं, ये ज़मीन पर बैठ करके, ज़मीन पर चल करके लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। पूरी राजनीति जनता अब समझ रही है, देश की जनता समझ रही है और खगड़िया की जनता भी समझ रही है। इसको अब की बार नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं 7 समुंदर पार होने जा रहे हैं, ये तय मान लीजिए। इसको कोई नहीं रोक सकता है। कैसे संसद बनाएंगे? मंथन तो हो गया, इसे धरातल पर कैसे उतारेंगे? देखिए, खगड़िया के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार ज़मीनी उम्मीदवार हैं। वो ज़िंदगी भर जब से वो राजनीतिक में आए हैं गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों के बीच में रह करके सत्तू और भूजा खा करके उनके दुख दर्द में रहा है। और जब उनके दुख दर्द में जो रहा है तो आज हमारा उम्मीदवार उनके बीच जा कर के अपनी मजदूरी मांग रहे हैं और मात्र एक वोट से। इस देश की वोट अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें मजदूरी एनडीए की सरकार को अदानी और अंबानी देता है, लेकिन हमारे उम्मीदवार को यहाँ के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान देंगे और बहुत बहुमत से यह जीत करके जाएंगे। यही हमारी उम्मीद। मेरा बूथ सबसे मजबूत भाजपा का नीति है, आपका बूथ कैसे मजबूत होगा? हमारे जो उम्मीदवार हैं वो उस परिवार से आते हैं। सबसे पहली बात, जो देश की आज़ादी में इस जिला के अंदर जो है शहादत देने का काम किया, शहीद प्रभु नारायण सिंह, उस परिवार से हमारे उम्मीदवार आते हैं। हमारे उम्मीदवार उस परिवार से आते हैं जिनके पिताजी भी लगातार किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और हमारे उम्मीदवार स्वयं जब जन्म लिए तो लाल झंडा को देखते आ रहे हैं। जब इनको होश आया तो ये छात्र जीवन से लेकर के अभी तक लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं गरीबों के लिए, बास के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लाभकारी मूल्य के लिए। और खगड़िया ज़िला में जो सबसे ज़्यादा एशिया महादेश का मक्का उत्पादक देश है खगड़िया ज़िला, यहाँ पर किसानों की सवाल पर जो है मक्का के आधार पर जो है एक उद्योग लगे, इस सवाल पर लगातार संघर्ष करते रहे। 3 दिन का जो है डीएम के समक्ष जो है 2012 में जो है हमारे शहीद जगदीश चंद्र बसु उर्फ मुन्ना यादव जो शहादत दिए थे, उनके साथ मिल करके 3 दिन तक लगातार भूख हड़ताल किए खगड़िया जिलाधिकारी के समक्ष। सवाल है खगड़िया के पिछड़ेपन के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने का, खगड़िया के विकास, खगड़िया में उद्योग लगाने का, खगड़िया में अस्थायी बाढ़ से निदान का। और इस सवाल पर हमारा उम्मीदवार जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ये ज़मीन के कार्यकर्ता रहे हैं, ये सब दिन संघर्ष किए हैं। और आप जो बोले कि एक तरफ वो जो है करोड़पति है, तो हमारे उसको वो दावी है, हमको दावी है अपने खगड़िया के गरीब मतदाताओं पर, खगड़िया के किसानों पर, खगड़िया के खेत मजदूरों पर हमें जो है ये घमंड है। मुझे भले कैपिटल पूंजी मेरे पास नहीं है, लेकिन वही पूंजी है हमारा जो कि भारी मतों से खगड़िया की जनता जो है संसद में भेजने का काम हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी को करेंगे। तो आइए हम रूबरू करवाते हैं संजय जी से। और संजय जी का इतिहास शहीदों से रहा है, संजय जी का इतिहास, पूर्वजों का इतिहास, आज़ादी में आंदोलन हो रहे शहीदों से रहा है। संजय जी, आपके पास चुनौती बहुत अधिक है। एक तरफ बाहुबल, धन बल, करोड़पति, हेलीकॉप्टर और एक तरफ आप, कैसे देखते हैं? एक अरबपति का मुकाबला आप कैसे करिएगा, यही आपका सवाल है। देखिए, महागठबंधन का जो नारा है आज के तारीख में, जो हमारे तेजस्वी जी ने दिया है, वो नारा है युवाओं को नौकरी देने का। 10 लाख युवाओं को हम, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे, ये नारा 2020 में उन्होंने दिया। और ये तब करके दिखाया जब 17 महीना मात्र उनको उप मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला नीतीश कुमार जी के साथ। जो नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए पिछले 17 साल में, उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तो ये ताकत है हमारे पास उनका मुकाबला करने का। खगड़िया ज़िला में
सबसे बड़ा क्या सवाल है? पलायन। बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला हमारा है, पलायन होता है। हमारे बच्चे स्कूल से निकलते हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ लिख करके कहीं जॉब तलाशना चाहिए, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए, मगर वो 14 बरस की उम्र में वो चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर का रुख अख्तियार करते हैं और वहाँ से जवानी ठीक से होती नहीं, बुढ़ापा लेके वो घर वापस आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि माँ बाप के जीते जी वहाँ से उनकी लाश भी यहाँ आती है। तो ये बड़ा सवाल है और इसका मुख्य कारण है कि खगड़िया में कोई उद्योग नहीं है। खगड़िया में जो किसान हैं, मक्का आधारित हमारा ज़िला है, एशिया में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है, उसके फसलों का वाजिब कीमत नहीं मिल रहा है। हम संघर्ष के सिपाही हैं। महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी के एक एक नेता वो संघर्ष का सिपाही है और संघर्ष के सिपाही का ताकत जनता होती है। इसलिए धनबल की कोई चिंता हमें नहीं है, जनबल उसको ध्वस्त कर देगा। ये चुनाव महागठबंधन यहाँ जीतेगा। सिर्फ हमारे राजद के जिलाध्यक्ष सही कह रहे थे, जीत की मार्जिन के लिए अभी हम मीटिंग कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, वो कितना बड़ा हम कर सकते हैं। पैराशूट पहले भी लोग बाहर के आ रहे थे। 30 वर्षों का इतिहास खगड़िया लोकसभा का। खगड़िया जिला के किसी बेटा को अवसर किसी पार्टी ने दिया नहीं। हम सलाम करते हैं अपने आदरणीय नेता लालू जी को, जिसने खगड़िया के बेटा और महागठबंधन में मिट्टी के लाल हमारे जैसे एक अदना सा कार्यकर्ता को ये मौका दिया, ये सम्मान दिया। जाहिर सी बात है कि लालू जी के इस विश्वास पर, इस भरोसे पर धनबल पर भारी पड़ेगा जनबल। हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे।